नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सी समस्याओं को देखा है। हमने फार्मर को प्रोटेस्ट करते हुए देखा, जिसे हम भगवान के रूप में मानते हैं। लगभग 2 सालों तक वे अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार से मांग करते रहे, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी और इस पिछले 2 सालों में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अपना जान गंवा दिया। दोस्तों, हमने मणिपुर को जलते हुए देखा। लगभग 2 से 3 महीने तक मणिपुर जलता रहा। वहाँ पर एक भी नेता नहीं गए कि मणिपुर को हम बचा ले जाकर, जिसमें लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बच्चों के एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि मणिपुर अब से 10 वर्ष पीछे चला गया। हमने पहलवानों को, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो हमारे देश का नाम आगे किए, हमने उनको, जब उन पर मोलेस्टेशन हुआ तो उनको जेल जाते हुए देखा। यहाँ तक कि सरकार ने उनकी मदद ना करके बदले में उनको जेल डाल दिया। दोस्तों, हमने हसदेव जंगल को कटते हुए देखा, जिससे हजारों की संख्या में आदिवासी और लाखों की संख्या में जानवर बेघर हो गए। और इतनी टेम्परेचर जो आज हम गर्मी झेल रहे हैं, ये उसी का एक नतीजा हो सकता है। दोस्तों हमने अग्निवीर को देखा, जिसमें सेना को केवल 4 साल के लिए कर दिया गया, जिससे लाखों युवाओं का सपना टूट गया और सैकड़ों की संख्या में युवा, जब शुरुआती दौर में ये लागू किया गया, उस वक्त आत्महत्या कर लिए। दोस्तों, हमने बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होते हुए देखा, हमने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुए देखा। दोस्तों, हमने एयरपोर्ट्स को बिकते हुए देखा, और यहाँ तक कि हम इतनी जीएसटी पे करने के बावजूद भी इतनी महंगाई को झेल रहे हैं और इतनी महंगाई को देख रहे हैं, और अभी हम हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को झेल रहे हैं। हमारे देश में बेरोजगारी इतनी हद तक बढ़ गई है, इतनी हद तक कि जब कोई एप्लीकेशन निकलता है किसी जॉब के लिए 10,000, तो उसमें कम से कम 50 लाख अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, जिसमें से केवल 10,000 लोगों का जॉब लगता है। अभी भी 4,90,000 अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हाई लेवल पर पहुंच चुका है। दोस्तों, देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते हैं सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। दोस्तों, हमने अपने सैनिकों को उरी अटैक और पुलवामा जैसे अटैकों में शहीद होते हुए देखा। दोस्तों, हमने लद्दाख को पिघलते हुए देखा, जिसमें सोनम वांगचुक, जो कि पिछले 56 दिनों तक हंगर स्ट्राइक पर रहे, लेकिन सरकार ने उनकी एक भी नहीं सुनी। अभी वो वहाँ पर स्ट्राइक चल रहा है, और ये स्ट्राइक केवल क्लाइमेट चेंज को लेकर है, क्योंकि लद्दाख धीरे धीरे पिघल रहा है। वहाँ की क्लाइमेट चेंज, वहाँ का टेम्परेचर हाई रेट पर बढ़ रहा है, जिससे लद्दाख को खतरा है, जिससे हमारे प्रकृति को खतरा है। अनशन पर बैठना शुरू कर चुके हैं। दूसरा दिन का खात्मा है। The third day of our climate fast। चौथे दिन, 5वें दिन का अनशन का 6वां दिन, 7वें दिन, 8वां दिन, 9वें दिन, 10वें दिन। Today is the 11th day। 12वां दिन, 13th day of starting my 14th day of climate fast। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अब तो हमें सीख जाना चाहिए कि अब धर्म और जाति के नाम पर राजनीति हमारे देश के लिए और हमारे पीढ़ी के लिए और हमारे लिए सही नहीं है। हमें अपने धर्म को आदरपूर्वक साइड में रखकर एक बार शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, बढ़ती हुई महंगाई के नाम पर और हमारे देश के विकास के नाम पर वोट करना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी नेता लोग हैं, वो करते क्या है, वो हिंदू के घर खीर पूड़ी और मुस्लिम के घर सेवई बिरयानी खा लेते हैं। हर जगह वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके घर जाते हैं, सबसे बातें करते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, केवल हमारे बीच नफरत फैलाते हैं। तो दोस्तों, हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। इस बार धर्म और अपने जाति को साइड में रखकर अपने देश के विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर वोट करना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, हमारा आने वाला भारत सुरक्षित रहे और विकास करे, ना कि धर्म और जाति के छोटे छोटे मामलों में हमारे पीढ़ी फंसी रहे, हम फंसे रहे। तो इन सारी चीज़ों को साइड में रखकर हमें अपने देश के विकास के नाम पर वोट करना है, हमें अपने देश के संविधान के नाम पर वोट करना है, हमें अपने देश के लोकतंत्र के नाम पर वोट करना है। तो दोस्तों, इस बार जाइए और सोच समझकर, दिमाग को स्थिर रखकर अपना वोट कीजिए। सो वोट फॉर इंडिया एंड इंडियाज़ डेमोक्रेसी। जय हिंद दोस्तों।